धरु जिह देहरी द्वार, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहस उजियार। अर्थात इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, अगर कोई मनुष्य अपने मन के भीतर या बाहर उजाला करना चाहता है तो उसे राम नाम रूपी दीपक को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है और उजाला प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं जस्ट आपका स्वागत करती हूँ एजुकेटेड इंडिया में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा आज का जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो है दी आर्टिकल। तो हम इस वीडियो में आर्टिकल की डेफिनेशन के बारे में समझेंगे और कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अगर हम बात करें आर्टिकल की डेफिनेशन की तो वो हमें आएगी, एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट डिटरमाइंस और लिमिट्स नाउन दैट फॉलोज इट। एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट डिटरमाइंस और लिमिट्स नाउन दैट फॉलोज इट। यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद बरते गए, अपने बाद यूज किए गए नाउन को निश्चित करते हैं। An article is always used with a noun, so it also be called an adjective. यानी कि जो आर्टिकल होता है वो हमेशा नाउन के साथ यूज किया जाता है, तो हम इसे एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। सो हमारे मेनली जो आर्टिकल्स हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट है ए, एन और दी। ए, एन और दी। अब हम आगे इस वीडियो में ए, एन और दी इन तीनों आर्टिकल्स को कब, कहाँ, कैसे यूज करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन यानी कि ए और एन को कहाँ यूज करें। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वाउल साउंड एंड ए बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड। N is used before words beginning with vowel sound and A before words beginning with a consonant sound। यानी कि जो N होता है वो वर्ड्स के पहले यूज होता है जिनका जो स्टार्टिंग साउंड हो वो वाउल लेटर से हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 लेटर्स में से हो। और जो ए है वो उन वर्ड्स के पहले यूज होता है जिनका जो स्टार्टिंग साउंड है वो कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, यानी कि कंसोनेंट लेटर से उसकी पहली साउंड आए। इसकी एक्सरसाइज है डैश ऑक्स, यानी कि जो इसका जो ऑक्स है इसका फर्स्ट लेटर ओ है, ये वाउल है, इसके लिए एन यहाँ पर आएगा, एन ऑक्स। नेक्स्ट है काइट, इसका जो स्टार्टिंग लेटर है ये के है, ये कंसोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए आएगा सर। सो नेक्स्ट है कार, इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये सी है इसलिए ये कंसोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट है मंकी, इसमें जो स्टार्टिंग लेटर वो एम है, जो कंसोनेंट है इसलिए यहाँ पर एम आएगा। नेक्स्ट है टेबल, इसका जो फर्स्ट लेटर है ये टी है इसलिए यहाँ पर ए आएगा क्योंकि टी जो है वो कंसोनेंट है। नेक्स्ट है इंक पॉट, इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये आई है, ये वाउल है ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 में से है जो आई है इसलिए यहाँ पर एन आएगा, एन इंक पॉट। नेक्स्ट है एम एल ए, डैश एम एल ए। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट लेटर तो है वो एम है, लेकिन जो एम को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग साउंड जो अ की आती है एम, इसलिए यहाँ पर एन एम एल ए आएगा। नेक्स्ट है डैश ऑनेस्ट मैन, डैश ऑनेस्ट मैन। अब इसका फर्स्ट लेटर है जो एच है लेकिन वो साइलेंट है, लेकिन अगर हम इसे बोलते हैं तो इसमें ओ की साउंड फर्स्ट आती है, ऑनेस्ट मैन, इसलिए यहाँ पर भी एन आएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूज ऑफ दी, यानी कि हम दी को कहाँ यूज करें। वी यूज दी टू टॉक ऑफ सम स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। वी यूज दी बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी कि जो दी है उसे हम किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष एनिमल, किसी विशेष जगह के पहले जो से यूज करते हैं। वी यूज दी बिफोर द नेम्स ऑफ, हम किन किन चीज़ों के नेम्स के पहले दी को यूज करते हैं। फर्स्ट है रिवर्स एंड सीज, यानी कि नदियों के नाम या फिर किसी झीलों के नाम के पहले हम यूज करते हैं, जैसे कि दी जमुना, दी सतलुज। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स एंड होली बुक्स, यानी कि अखबार, न्यूज़पेपर या फिर किसी धार्मिक पुस्तकों के पहले, जैसे कि
दी ट्रिब्यून ये न्यूज़पेपर का नेम है, और दी गीता ये होली बुक का नेम है, हिंदू की होली बुक का नेम है। नेक्स्ट है पीपल, यानी कि किस पीपल के धर्म के लिए यूज करते हैं, जैसे कि दी हिंदूज, दी पंजाबीज, यानी कि दी हिंदूज भी एक धर्म है इसलिए हम इसके पहले दी लगाते हैं, और पंजाबी से एक धर्म है इसे इससे पहले दी लगाते हैं। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव, यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले हम दी यूज करते हैं, जैसे कि दी बेस्ट, दी हार्डेस्ट, यानी कि ये दोनों जो हैं ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट और हार्डेस्ट। नेक्स्ट है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पहले हम दी यूज करते हैं, जैसे कि दी सन, दी अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं दी मून। नेक्स्ट है माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी कि विशेष पहाड़ों के लिए के नामों के पहले हम यूज करते हैं, जैसे कि दी हिमालयास, दी विंध्यास। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि ऐतिहासिक स्थानों के नाम के पहले, जैसे कि दी रेड फोर्ट, दी ताजमहल, या फिर दी जलियांवाला बाग। तो ये था हमारा यूज ऑफ दी, और ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक दी आर्टिकल। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।